अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अगेन उमैरा अहमद के लिखे गए खूबसूरत नावल अमर बेल की। अमर बेल ऑनेस्टली मैं अभी तक खैर मैं फिर वही बात है कि मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे अपनी थॉट्स शुरू हो जाते हैं और मैं बोलना स्टार्ट कर देती हूँ। जो इस चैनल पे पहली बार आए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। एक कमेंट आया था मुझे, अब पहले मैंने सोचा इस बारे में बात नहीं करते बट मैंने सोचा अभी कर लेते। कमेंट आया था मुझे, किसी ने कहा था बहन कैमरे में देख के बात किया लिया करो। देखो बहन भाई जो भी वीडियोस देख रहे हैं, मेरी आंखों का मसला है भाई, मेरी नज़र का मसला है, मैंने ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा है। बाकी की स्टोरी कभी फिर एक्सप्लेन करेंगे तो मैं कैमरे में मुझे नहीं समझ आती कहाँ देखने का नहीं, तो इसलिए मोबाइल सामने तो मैं समझती हूँ कि मैं जब अपनी थॉट्स ही बतानी तो मैं कहीं भी देख के बता लूँ। तो खैर अमर बेल की तरफ आ जाते हैं। अमर बेल उमैरा अहमद ने लिखे बहुत अगेन खूबसूरत नावल जिसमें अलीज़े और उमर जहांगीर की स्टोरी है। दोनों जो है ब्रोकन फैमिली के बच्चे हैं, दोनों के माँ बाप अलग हो गए। अलीज़े की माँ ने शादी कर ली, जो उमर है उसके अब्बा का भी अलग, उन्होंने किसी से शादी कर ली कभी क्या, तो दोनों का ब्रोकन फैमिली से है। दोनों एक चीज़ पे आके बड़ा कनेक्ट करते हैं। जब स्टार्ट में उमर जो होता है रहना आता है, अलीज़े जो होती है अपनी नानों के पास रहती होती है। जब स्टार्ट में था अलीज़े को होता है कि अब नानों क्योंकि उमर का बहुत ख्याल करते, उसको होता है कि मेरी जो अटेंशन है वो भी डिवाइड हो जाएगी, उसको भी जा रही है, उमर का ख्याल रखा जा रहा है। तो वो थोड़ा सी क्योंकि उसकी अपनी माँ तो है नहीं, माँ बाप उसको पूछ नहीं रहे, वो जो नानों का अटेंशन उसकी तरफ जाता देखी ना तो उसको चिढ़ होना शुरू हो जाती है। उमर को कहती भी कि उससे बात, उमर जब उससे बात करने के लिए आता है तो नहीं बात करती कि मैं इससे कैसे बात करूँ, ये नानों वगैरह की टेंशन भी लेके जा रहे, तो इन दोनों के आपस में उस वक्त बन नहीं पाती। फिर जो अलीज़ होती है उमर के करके अपने अब्बा की तरफ चली जाती है कि मैं उनके पास जाकर, तो जो उसके अपने अबू होते हैं वो भी उसको नहीं पूछते, अबू ने अलग से शादी कर ली। मुझे ना ऑनेस्टली नावल से हट के भी जब भी इस तरह का कोई सेपरेशन डाइवोर्स वगैरह मामला होता है ना, मुझे अगर बच्चे होते हैं ना किसी के, तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न उनके लिए होता है कि इस सब चीज़ों में जो ख़राब हो जाते हैं ना वो बच्चे होते हैं। अगर माँ भी शादी कर ले, अब भी ज़ाहिर बात है हम कहते हैं कि अम्मी अब्बू की भी अपनी एक लाइफ होती है कर ले, लेकिन इस सब चीज़ों में डिस्टर्ब बच्चे हो जाते हैं। उन बच्चों की मुझे लगता है बहुत कम बच्चे होते हैं, मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ से नहीं गुजरे, बट मुझे लगता है वो जो बच्चे होते हैं ना वो इस सब चीज़ों में ख़राब हो जाते हैं, उनकी लाइफ पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो अमर बेल में भी हमें देखने को मिला। तो वो अलीज़ा जो चली जाती है और उसके अब्बा भी इतना खुश नहीं होते, ना पूछते ना करते, और बस उन लोगों को अब और उसके अलीज़े के अब्बू और उसकी पूरी फैमिली को तो बस ये जाए ताकि हम घूमने जाएं। अलीज़ा बेचारी फिर वहाँ से वापस आ जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते उमर उसके साथ बात करते करते उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और फिर जो उमर अलीज़े का ख्याल रखता है वो सारा इतना खूबसूरत, इतना अच्छे तरीके से बयान किया हुआ है। फिर जब अलीज़े जा रही होती है उस पर, डाकुओं का वो लोग उसके पीछे उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश करते हैं, ये जो भी सारा सीन होता है। फिर उमर और इसका एक और जो कज़न पुलिस इंस्पेक्टर होता है वो लोग इन्हें मरवा देते हैं। और फिर जब ये कहती कि तुम लोगों ने मरवा कैसे दिया, और वो सारा बहुत अच्छा सीन था। फिर जब इसको कहते हैं कि तुम इस्लामाबाद चली जाओ थोड़े टाइम के लिए घर से दूर, और नहीं जाती, और फिर उमर और जो उसका कज़न होते हैं ये लोग फायरिंग करवाते हैं और सब ऐसे रिएक्ट करते जैसे उन लोगों ने फायरिंग की। और वो जब अलीज़े रो रही होती है फिर जब उमर आके उसको चुप कराता है, और फिर वो बहुत खूबसूरत तरीके से सीन लिखा हुआ था सारा। उसको कहता है अलीज़े जब चली जाती है, बाद में अलीज़े को पता चलता है कि ये तो इसने उमर का ही सारा किया दर है। फिर अलीज़े का जो होता है जुनैद अलीज़े को मिलता है। जुनैद जो होता है उमर का ही फ्रेंड है और उमर के कहने पे ही सारी वो स्टोरी एक डेवलप करता है ताकि उमर जाता है कि अलीज़े की कहीं अच्छी तरह से किसी से शादी हो जाए। और फिर एक वो सीन शादी से पहले जब उमर आता है तो वो इससे कहते तुम मेरे कमरे में ऐसे नहीं होगी, क्योंकि वो अपनी एक पीछे से चीज़ें लेके आ रहे हैं, उसके अपने माइंड में इतना कुछ चल रहा होता है। और फिर जब वो कहता है फिर वो कमरे में नहीं जाती, फिर उसको मनाता है, वो बहुत खूबसूरत इन दोनों के सीन्स लिखे हुए हैं। फिर सारा जो जुनैद होता है उमर का दोस्त होता है, वो उमर के कहने पे स्टोरी कहीं ना कहीं स्टार्ट करता है। जुनैद को उमर कहता था कि तुम अलीज़े से शादी करोगे। उमर और जुनैद जो होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट उसको नहीं पता होता कि कहीं ना कहीं उमर भी पसंद करता है। उमर तो इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता कि वो अलीज़े को पसंद करता है। जब अलीज़े के लिए रिश्ता आता है तो उससे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। फिर अलीज़े जब उसके गंदे पे सारा के रोती, फिर वो कहते नहीं अब तो मैं इससे नहीं, मैं इज़्ज़त वो ऊपर है। और फिर वो जब जुनैद से शादी करने का सोच लेती है, और फिर जब
उमर जो होता है एक दफ़ा उसने नशे में होता है और अपनी दोस्त को कॉल करके कहता है मैं नहीं देख सकता, मैं तो जुनैद के साथ उसको देख ही नहीं पाया। वो शादी इसलिए नहीं करना चाहते। जब नानोस भी उससे पूछते कि तुम क्यों नहीं करना चाहते, तो कहते हम दोनों ब्रोकन फैमिली से, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के पीछे ऐसे फिर हमारे जैसे एक अलीज़े उमर और हों। मैं अलीज़े को खुश ना रख पाया तो मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। और फिर जब एंड में उमर को गोली लगती है, और हम लोग कहीं ना कहीं, जब मैंने नॉवल स्टार्ट किया सबको ही पता था कि उमर मर जाएगा। वैसे मैं इस तरह के कोई सैड नॉवल्स होते हैं तो मैं कोशिश करते ना पढ़ूँ, मेरे जहन में अगर कोई चीज़ बैठ जाए तो मुझे उस चीज़ से निकलने में बहुत टाइम लगता है। मेरा भी यही था कि नहीं पढ़ती, बट पढ़ना स्टार्ट किया, और फिर मुझे नहीं पता था कि भाई वो मेरे जहन पर इतना कोई असर करेगा। खैर, जब वो उसको गोली लगती है उसके जहन में वो सीन आता है कि सारी उसके बचपन से लेके सारी जो उसकी मेमोरीज होती हैं वो गटमट हो रही थी चल रही होती है। और फिर लास्ट सीन जब उसका आता है कि अलीज़े और जुनैद को वो मंगनी वाले दिन साथ है, और उसे लगता है वो आखिरी सांस नहीं ले पाएगा और वो ख़त्म हो जाता है। ओफ, मैं अगेन वही बात कह रही हूँ। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, जब पता था मर जाएगा, मैंने कहा अच्छा ठीक है, खैर है पढ़े। उस नावल ने मेरे जहन में ऐसा असर किया, मैं रात को अकेली, मतलब सब सो गए, मैं जाग रही हूँ पढ़ी। मेरी आंखों में मतलब एक आंसू में, मतलब ज़्यादा मैं रोती नहीं हूँ मतलब इन चीज़ों पर। खैर, वो शायद आंसू इस तरह थे, मेरी आंखों में जलन स्टार्ट होगी, मेरी आंखों की जलन ना बर्दाश्त हो के मेरे दिल को कुछ होने लगे। मैं मतलब 1-2 दिन तक था मैं ऐसे अजीब सा बिहेव कर रही हूँ, मुझे खुद से समझ आ रहा है। मैंने कहा यार ये मेरे पे क्या, हालांकि हमें पता है फिक्शनल कैरेक्टर है, बट वो एक मेरे जहन पे जो असर कर गया ना उमर जहांगीर का, ऑनेस्टली अगर मेरे हाथ में उमेरा मैं तो बात कर सकती तो मैं कहती भाई इसको चेंज करें, हमें उमर जहांगीर जिंदा चाहिए, हमें उमर जहांगीर और अलीज़े साथ चाहिए। उफ, वो जब मतलब मर जाते मैं समझ नहीं पा रही मैं कर रही हूँ। एक तो पूरी रात को सब सोए में मैं जाके पढ़ी हूँ, मेरा तो समझ आ रहा है मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और 2 दिन तक ना वो चीज़ मेरे जहन में, मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल को कुछ बैठी हुई बस अजीब सा दिल को कुछ होने लग जाता है। हालांकि हम सब जानते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स है, बट वो लिखा हुआ इतने खूबसूरत तरीके से था कि दिलों को जाके लग गया। आई होप कि मुझे पता है, मैं अगेन वही बात करी, नॉवेल्स में मैं बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं कर पाई, मैंने टाइम हो गया पढ़े हुए। बट आइंदा अगर मैं कोई नावल पढ़ा करूँगी तो हम उसकी आज़ाद बात क्या करेंगे। 2-3 नावल जो थे आप पीछे भी जो आपने वीडियोस देखी होंगी, आब हयात और नमल की, वो ये तीनों मैं एक ही दिन बैठ के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आगे जब हम बात करेंगे तो हम प्रॉपर साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ ही बात किया करेंगे। बट ये मेरे पहले के थे तो मैंने कहा जो मेरे जहन में थोड़ी चीज़ रहेगी हम इसकी ज़रूर बात कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दो, मैं रखेगा।